सबसे पहला प्रश्न तो मेरा यही होगा आपसे कि ये जो गोलू देवता हैं, तो इनकी इतनी मान्यता और ऐसा बोला जाता है कि मतलब अगर एक पर्चे में लिख के और घंटी के साथ बांध के जी चढ़ा दिया जाए तो बहुत लोगों की मनोकामनाएं पूरी भी हुई हैं। जी। तो क्या बोलना चाहेंगे आप इसके ऊपर? इसको तो वही है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, अगर आपको उसकी प्रत्यक्षता और आपको उसका मतलब प्रूफ चाहिए तो सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा जो चितई का गोलू देवता मंदिर है। अच्छा। जैसा कि मैंने अपने हर पॉडकास्ट में कहा है कि जो गोलू देवता मंदिर है वो हर मनोकामना को पूर्ण करने पे सक्षम है। और आप अगर उनके मंदिरों को देखेंगे तो हर जगह आपको चिट्ठियां लगी हुई मिल जाएगी जो इस बात का सबूत है कि कितने लोगों ने अपनी मन्नतें चढ़ाई है। लेकिन अगर आप उसके विपरीत देखोगे तो आपको घंटियां देखने को मिलेगी जो इस बात का सबूत है कि कितने लोगों की मन्नतें पूरी हुई है। क्योंकि हमारे वहाँ पे रिवाज है कि जो गोलजू भगवान है, अगर कोई भी उनके मंदिर पे जाता है और वहाँ पे उनकी इच्छा पूर्ण होती है तो या तो वो घंटी चढ़ाते हैं, या गोलू देवता को पगड़ी बहुत पसंद है तो जिन लोगों की जैसी श्रद्धा रहती है, कोई पगड़ी चढ़ाता है, कोई उनके नाम से भंडारे करवाता है, कोई प्रसाद चढ़वाता है, तो जैसी जिसकी श्रद्धा रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा घंटी चढ़ाने का प्रचलन है वहाँ पे, तो जिस वजह से उस मंदिर में आप देखोगे आज उसे घंटियों वाला मंदिर कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी असंख्य मात्रा में घंटियाँ हैं जिसकी गिनती भी करना असंभव है। तो ये सब उन्हीं का चमत्कार है। और पूरे उत्तराखंड के कह लीजिए या आप कह लीजिए कुमाऊं के सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले देवता के उसमें आते हैं। क्योंकि मेरे से अगर कोई पूछे कि हमारे उत्तराखंड में किस देवता की सबसे ज़्यादा पूजा होती है, तो उसमें गिने चुने नाम जो मेरे को अच्छे से याद है और हर घर में जो पूज्यवान है और हर घर में जिनकी पूजा होती है, प्रथम है तो नरसिंह देवता, और गढ़वाल क्षेत्र में जाएंगे आप तो वहाँ डोडिया नरसिंह बाबा की पूजा होती है, और भैरव बाबा की पूजा होती है, और कुमाऊं साइड में सबसे ज़्यादा हमारे गोलजू भगवान की पूजा होती है, दूधाधारी नरसिंह भगवान की पूजा होती है। और फिर उसके साथ अलग अलग जो उनकी शक्तियाँ चलती है, कलवावीर हो गए, गढ़देवी हो गई, और भैरव बाबा तो जब चलते हैं तो उनके साथ अयाल व्याल बेताल डाकरी हाकरी शाकरी, तो वो सारी समझ शक्तियाँ उनके साथ चलती है। तो कहने का अर्थ यह है कि जैसी जिसकी श्रद्धा रहती है, गोलू देवता मंदिर ही नहीं, हमारा उत्तराखंड देवों की भूमि है। देवों की भूमि मतलब जहाँ पे देवता साक्षात अपना वास करते हैं, उस क्षेत्र को इतनी जागृता प्रदान है कि हमें उस पर डाउट करने का कोई पहली बात सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं, या आप इस बात से समझिए कि लोगों को बाकी जगह अगर कोई भी लोगों को भगवान को कुछ संदेश पहुँचाना हो या कुछ भी चीज़ें करनी हो तो उसका एक प्रॉपर उनकी पद्धति होती है, एक प्रोसेस होता है। लेकिन हमारे यहाँ बोला जाता है जब इंसान मुसीबत में होता है तो एक वक्त पे वो अपनों को नहीं पुकार सकता, लेकिन वो सीधा देवता को पुकार मारता है। क्यों? क्योंकि हमारे देवता के साथ हमारे रिलेशन, हमारे संबंध ऐसे होते हैं कि हमें मालूम है कोई सुने ना सुने, लेकिन वो शक्ति जो ऊपर बैठी है वो जरूर सुनती है। और उसी का प्रभाव होता है कि तत्क्षण उसको आराम भी मिलता है और तत्क्षण उसको सामने प्रत्यक्ष होकर वो चीज़ें दिख भी जाती है। तो इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है। और गोलू देवता का प्रचलन इसीलिए ही सबसे ज़्यादा है क्योंकि न्याय करने के मामले में सबसे ज़्यादा तेज देवता वही है। अच्छा। क्योंकि कोई भी देवता न्याय करने के लिए कुछ समय अवश्य लगा सकता है। जैसे नरसिंह भगवान है न्याय के लिए, वो भी प्रचलित है। महासु देवता है, वो भी प्रचलित है। नरसिंह भगवान को बोला जाता है पुकार मारी जाए तो वो कुछ समय लेते हैं और पूरा उसको देखेंगे, पूरा उसको छानबीन करेंगे और तब जो उनका दोष लगता है उसकी काट सरल नहीं है। लेकिन गोलजू भगवान जैसे ही पुकार पड़ी उसी के आधे एक घंटे के अंदर वो तुरंत अपना प्रभाव दिखा देते। इतना तेज वो चलते, उनके लिए कोई मंत्र की जरूरत नहीं है, कोई आपको तंत्र करने की जरूरत नहीं है, कोई आपको ज्यादा पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। बस आपका मन सच्चा होना चाहिए और उनके प्रति भक्ति होनी चाहिए। जहां आप याद करोगे वो वहां आ जाएंगे। मोस्टली पॉडकास्ट में मैंने देखा है कि जब भी उनकी बात होती है या कोई भी ऐसी चीज आती है तो एक वाइब्रेशन सी बॉडी में अपने आप क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल। वो बताने की जरूरत नहीं है, वो जो सुनते हैं उन्हें भी और जिसके आगे बात हो रही होती है उसे भी। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल मेरे लिए और कुछ नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें बहुत मानता हूँ और हमारे घर के तो वो मेन देवता है, इसीलिए उनके बारे में मतलब जितना कहूँ उतना कम है। बाकी यही चीजें थी। वैसे मैंने गोलू देवता की जो बात है प्रारंभ इसलिए करी कि वो मेरे भी कुल देवता हैं। तो आज आपके माध्यम से मुझे भी बहुत सारी चीज़ अपने कुल देवता के बारे में जानने को मिली, तो उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। और अब